बहुजन समाज पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी जहां अर्श से फर्श का सफर एक आदेश का मोहताज है। पार्टी सुप्रीमो मायावती की माया को कौन समझा, ये समझना कतई भी आसान नहीं। वो कब किसको दरवाजा दिखा दें, ये कोई भी नहीं जानता। वक्त के साथ मायावती ने कब अपना पाताल लोक बना लिया, ये शायद उनको भी नहीं मालूम। तो आज बात मायावती के पाताल लोक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निजामी के साथ। बात पुरानी है, लेकिन जिसको मायावती को समझना है उसको इस अतीत को जानना बेहद जरूरी है। ओपी सिंह माया सरकार में खेल मंत्री हुआ करते थे। एक टीवी चैनल में उन्होंने अपने विभाग को लेकर एक लंबा इंटरव्यू दे दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने सरकार के कसीदे पढ़े और सिर्फ अपने विभाग के बारे में बात करी, ना कि सियासत के बारे में। लेकिन जैसे ही ये बात मायावती तक पहुंची, ओपी सिंह पूर्व मंत्री हो गए। बाद में उनको पार्टी भी छोड़नी पड़ी। अब आप समझ लीजिए कि बसपा में बने रहना कितना मुश्किल या फिर आसान है। अब अतीत से वर्तमान में आते हैं। मायावती का लेटेस्ट शिकार है उनका ही भतीजा आकाश आनंद। ए वक्त वो मायावती के उत्तराधिकारी थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, स्टार प्रचारक थे। लेकिन आज आकाश आनंद अर्श से फर्श और बसपा के अहम चेहरा से पूर्व बसपाई हो चुके हैं। तो साथ में उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी बसपा से बाहर हो चुके हैं। बताते चले कि अशोक सिद्धार्थ भी बसपा के कद्दावर चेहरा रह चुके हैं। वो बसपा में काशीराम के वक्त से थे और पार्टी ने उनको राज्यसभा भी भेजा। दोनों पर आरोप है, यानी आकाश आनंद और उनके ससुर दोनों पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जैसे ही मायावती ने इसका ऐलान किया, बसपा के साथ साथ सियासी कॉरिडोर में भी हंगामा बर्पा हो गया। आखिर मायावती ने यह कदम क्यों उठाया? पहले आकाश को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया और फिर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। कहा जाने लगा कि माया आकाश के पार्टी में बढ़ते कद और प्रभाव से खासी विचलित थी और शायद उनको लगा कि आनंद के जोश के आगे उनका और ही फीका पड़ रहा है। देखिए ये वीडियो। कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूं कि ये चीज मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। मौजूदा हालात को देखकर तो यही कहा जा रहा है कि मायावती ने आकाश को पाताल लोक की सैर करा दी। लेकिन आकाश माया के पाताल लोक में अकेले नहीं हैं। उससे पहले दर्जनों पूर्व बसपाई को भी मायावती वहीं पहुंचा चुकी हैं, यानी कि पाताल लोक में। कुछ तो उस पाताल लोक से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ अभी भी वहां से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। जैसे अब आकाश को वो रास्ता तलाशना है। वैसे आकाश से पहले तमाम ऐसे नेता रहे जिनको पार्टी से बाहर रास्ता दिखाया गया या फिर उनको खुद ही पार्टी छोड़नी पड़ी थी। जैसे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन कभी बसपा सुप्रीमो के सबसे खास और बसपा के प्रमुख सुपरस्टारों में थे। कोई सियासी पहचान नहीं होने के बाद भी राजनीति में आने वाले नसीमुद्दीन ने एक समय यूपी की सियासत में अपना दायरा बेहद बड़ा कर लिया था। 1991 में वह बसपा के पहले मुस्लिम विधायक भी बने। लेकिन वक्त के साथ साथ मायावती ने उनको और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने नसीमुद्दीन पर टिकट देने के बदले पैसा लेने, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। सुखदेव राजभर की गिनती प्रदेश के कद्दावर नेताओं में होती थी। काशीराम के साथ मिलकर उन्होंने बसपा को आगे बढ़ाने का काम किया। सुखदेव को मायावती का भी बेहद करीबी माना जाता था। यही वजह कि बसपा जब भी सत्ता में आई, सुखदेव राजभर को बड़ा पद मिला। 2007 में यूपी में बसपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सुखदेव राजभर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। पूर्वांचल में बसपा के पास यही एक बड़ा चेहरा था। लेकिन रामचंद्र राजभर पर बसपा मुखिया की कार्रवाई से सुखदेव राजभर खासा नाराज हुए। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा मुखिया को पत्र लिख करके अपना दर्द बयां किया। उन्होंने अखिलेश से अपील करी कि उनके इकलौते पुत्र कमलाकांत राजभर को सपा में शामिल करें, जिसके बाद कमलाकांत उप पप्पू सपा में शामिल हो गए थे। बाबू सिंह कुशवाहा 2007 से 2012 तक मायावती कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किए। 2011 में उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM घोटाले में संलिप्तता के कारण पार्टी से
बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ओबीसी समुदाय से आने वाले कुशवाहा 1 साल बाद भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें वहां भी पार्टी से निकाल दिया गया। 2016 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई। बाबू सिंह की पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM और अन्य छोटी पार्टी साथ गठबंधन में 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट जीतने में वो कामयाब ना हो पाए, जिसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया। लालजी वर्मा, इनकी गिनती बसपा के बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते लालजी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कुर्मी ओबीसी समुदाय से आने वाले लालजी वर्मा नवंबर 2021 में सपा में शामिल हो गए और 2022 में कटहरी विधानसभा सीट जीतकर वो सपा विधायक हो गए। RK चौधरी बसपा के संस्थापकों में से एक रहे और काशीराम के विश्वास पात्र RK चौधरी 4 बार के विधायक रहे, 4 बार मंत्री भी रहे। 1993 से 1995 तक वो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा बसपा सरकार में मंत्री थे। पारसी समुदाय से आने वाले चौधरी ने 2001 में बसपा छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बसपा में लौटे, मोहनलालगंज से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए और अभी वही RK चौधरी मोहनलालगंज से सपा सांसद है। राम प्रसाद चौधरी ये बस्ती से चुनाव मैदान में थे। राम प्रसाद चौधरी कप्तानगंज से 5 बार विधायक और 1997 में 1997 में मायावती सरकार में मंत्री रहे। राम प्रसाद चौधरी पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। वो कुर्मी समुदाय से हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर हार गए। बसपा ने उन्हें 2019 में निष्कासित कर दिया, जिसके बाद 2020 में सपा में शामिल हो गए। अफजाल अंसारी 2019 में अफजाल बसपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए, लेकिन फरवरी 2024 में वो बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए और अभी वो गाजीपुर से सपा सांसद है। नीरज मौर्य जलालाबाद से 2 बार के विधायक बसपा के टिकट पर रह चुके हैं। 2017 में नीरज मौर्य बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2022 में वो भी सपा के साथ चले गए। तो राम अचल राजभर को कैसे भूला जा सकता है। साल 2021 में बसपा के संस्थापक सदस्य राम अचल राजभर बसपा को छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। राजभर पहले कांशीराम और फिर बाद में मायावती के काफी करीब रहे, लेकिन उन पर भी वही आरोप एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल होने का। दारा सिंह चौहान 2015 में दारा सिंह चौहान ने मायावती का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जैसे कि सब पर लगता आया है। अब बात मौजूदा डिप्टी CM योगी सरकार में ब्रजेश पाठक की, तो बसपा का दामन छोड़कर वो भी भाजपा में गए। उससे पहले ब्रजेश कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन ये बात याद रखिए कि बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा और राज्यसभा में भी उनका कद देखने वाला था। तो क्या ये फहरिस्त खत्म होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओम प्रकाश राजभर, नकुल दुबे, राघवीर उपाध्याय, सुधीर गोयल, वेदराम भाटी, राकेश दत्त त्रिपाठी, फागु चौहान, दद्दू प्रसाद, धर्म सिंह सैनी, इंद्रजीत सरोज, ऐसे जाने और कितने नाम हैं। इनको गिनाया जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन ये प्रमुख नाम है जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक नाम अब आपको चौंकाएगा, कुंवर दानिश अली। जी हाँ, 2019 में बसपा में शामिल हुए और भाजपा के कंवर सिंह तंवर को हराकर संसद पहुंचे। वो 6 नवंबर 2019 से 13 जनवरी 2020 तक लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे, लेकिन भाजपा सांसद विधुड़ी के साथ हुई घटना के बाद अली ने राहुल गांधी जैसे नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी लाइन का पालन न करने के कारण 2023 को उन्हें बीएसपी से निलंबित कर दिया गया और 2024 में वो भी कांग्रेस में चले गए। दानिश अली का कहना था कि पार्टी ने उनका साथ उस वक्त नहीं दिया जब उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब तो मायावती के इस पाताल लोक में नई एंट्री है आकाश आनंद। वो क्या बाहर आ पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मायावती को जिस लम्हा पता चलता है कि कोई उनके सियासी रसूख को, सियासी कद को चैलेंज कर सकता है या फिर पार्टी को ओवरटेक कर सकता है, वो उसका टिकट पाताल लोक का काट देते हैं और वो पाताल लोक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा करते वक्त वो भूल गई कि पार्टी चलाने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है। तो आकाश आनंद इस पाताल लोक से निकलकर सियासी आकाश को कब छू पाते हैं, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो इस विशेष पेशकश में इतना ही। बहुत जल्द हम आपके सामने फिर होंगे। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई तो हमें लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर बताइएगा, कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर हमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।